नमस्कार, मैं हूं आकाश और आपने देखना शुरू कर दिया द पब्लिक इंक। पूरे दिन की आपाधापी के बाद अब जो रिजल्ट सामने है वो मैं सीधे तौर पे आपको बता देना चाहता हूं कि सिवान लोकसभा क्षेत्र 18 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा ने जीत हासिल कर दी है और जीत का जश्न भी जमकर मनाया जा रहा है। हालांकि जो काउंटिंग का प्रक्रिया रहा वो काफ़ी लूज पूज रहा, काफ़ी संभावनाएं थी कि ये जो रिजल्ट है ये 2 बजे तक कंफर्म हो जाएगा, लेकिन शाम को 5 बजने के बावजूद भी अभी तक क्लियर रिजल्ट नहीं आए हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 80,000 से ज़्यादा से विजयलक्ष्मी कुशवाहा ने जीत हासिल कर ली है। और जीत हासिल करने के पीछे का वजह है मोदी की गारंटी, नीतीश का कार्यशैली और बिहार में महिलाओं को सम्मान। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जो आकलन आए हैं सामने, उससे ये पता चलता है कि महिलाओं ने मोदी की गारंटी और नीतीश के जो कार्यशैली हैं और महिलाओं को जो सम्मान की बातें हैं, इस पर महिलाओं ने जमकर वोटिंग की है और वो वोट गए हैं एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा को। विजयलक्ष्मी कुशवाहा जीत चुकी हैं और जीत का जश्न बन रहा है। जीत के जश्न के साथ साथ लगातार एनडीए और मोदी की जयकार भी हो रही है। हमारे साथ युवा पत्रकार रोहित शौर्य हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो जीत हुई है, इस जीत के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या क्या रीजन रहा है। इस बार जनता परिवर्तन चाहती थी और इसी को लेकर एनडीए प्रत्याशी भी पसंद नहीं थे जनता को, क्योंकि लोगों को लगा कि अचानक किसी को भी मोदी के नाम पर उतार देना कहीं ना कहीं एक लोग दिखाना चाहते थे कि हम विरोध में हैं। तो लोगों ने विरोध भी जताया, सभी समाज के लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी हैना साहब को तो वोट दिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा और अहम रोल निभाया महिलाओं ने अपने घर वालों से पे कहा कि वो जा रही हैं उनके कहे अनुसार वोट देने, लेकिन वहां जाकर वोट परिवर्तित हो गया और एनडीए पर गिर गया और जदयू प्रत्याशी पर गिर गया। इसका सबसे बड़ा कारण आप ये कह सकते हैं कि महिलाएं राम भक्त पूजा पाठ में लगी रहती हैं, उनको देखा कि इस बार मंदिर बना है तो उन्होंने वोट गिराया। दूसरा मुद्दा, हर महीने 3 महीने 4 महीने पे जो खाते में उनके 2,000 रुपये आ जाते हैं इसमें सम्मान निधि के तहत, तो महिलाएं अपने कुछ सामानों को खरीद लेती हैं आवश्यक, जो अपने पति से नहीं मांग सकती हैं। तो ये भी एक मुद्दा रहा कि कुछ रुपए भी आ जाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, प्रधानमंत्री के नाम पर आते हैं। तीसरा मुद्दा जन औषधि है, उनका जो परिवार में कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग, किसी का तबीयत खराब हो तो इस पर उनको मिल जाता है। तो उनको लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केंद्र में रहेंगे तो तभी संभव है जब हम सिवान से जिताएंगे, और इसी को लेकर उन्होंने वोट किया। और वोटिंग काफ़ी, हम लोग का भी आंकड़ा था कि सिवान में एनडीए की हार होगी, मीडिया का आंकड़ा था, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग दिख रहे थे एकजुट, हर समाज के हर तबके के, तो ऐसा लगा कि इस बार परिवर्तन हो गया। और लगातार 3 बार हार का मुंह देख चुकी है ना साहब, इस बार चौथी बार जीत जाएंगे, लेकिन मामला कुछ बहुत ही गड़बड़ हो चुका और महिलाएं इसमें अपनी एक अलग ही रुख दिखा दे। और लगभग अभी हम लोग मौजूद हैं जहां देख रहे हैं कि 80-90 से ज़्यादा वोटों से जदयू प्रत्याशी जीतेंगे। और आपकी जो बातें रोहित मुझे समझ में आ रही है, ये बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि महिलाओं ने जो अपना विश्वास दिखाया है मोदी को लेकर, नीतीश को लेकर, महिला सम्मान निधि योजना में उनको काफ़ी राहत मिल जाती है, महिलाओं को सम्मान मिल जाता है, महिलाएं लगातार नीतीश को लेकर खड़ी रहती हैं। एक और मुद्दा रहा शराबबंदी, जिससे जो भी जितने भी परिवार हैं, उस परिवार में जो भी लोग पीते थे वो लोगों ने पीना छोड़ दिया, वो पैसा अब घर के विकास में लगने लगा। तो ये सारा मुद्दा रहा और ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा और नीतीश ने इसमें कामयाबी हासिल की है। महिलाओं के माइंड को कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं घर के पुरुष चाहे भी हैं तो, और यही कारण रहा है कि इस बार महिलाओं ने अग्रिम भूमिका निभाई है इस जीत में और एनडीए को जीत मिली है। एनडीए फिलहाल सिवान से तो जीता ही है, बिहार में और भी बहुत जगहों से इनकी जीत मिली हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो जनादेश मिलना चाहिए पूरे देश में वो कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ है। कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ ये जनादेश देखने को मिल रहा है। काफ़ी कांटे की लड़ाई है और जो सरकार बनेगी एनडीए की तो बनेगी तो सही, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसके पीछे क्या रीज़न? तो जहाँ तक लगता है कि जो एक एम के तहत चल रही है मोदी सरकार, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, तो लोग भी अब इससे आगे देखना चाहते हैं। 10 साल एक ही बात सुनते सुनते लोग भी अब तंग आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट की बात हो और मंदिर की भी बात हो, लेकिन पहले बात डेवलपमेंट की हो। तो यूथ है, जो नए वोटर्स हैं, वो तो पहचानते हैं उनको नौकरी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा कुछ कारण है, जैसे 4 सालों के लिए
आपने सेना में बहाली करना शुरू कर दिया तो युवा नाराज हैं। तो युवा नाराज रहेंगे तो युवा एक रीढ़ होते हैं देश की, और कहीं ना कहीं उन्होंने वोटिंग कम कर दिया है। और एक और चीज़ है जो है, कांग्रेस के जो कुछ चुनावी मुद्दे उठाए गए थे, पैसे देने का, हाँ, प्रोपेगेंडे वादे किए जा रहे थे, तो लोग इससे लगा कि अगर वो जीतती है तो कहीं ना कहीं मुफ्त में हमको ज़्यादा फायदा होंगे मोदी की अपेक्षा। तो यूपी में भी बहुत बड़ी हार ही बोल सकते हैं, और अयोध्या में भी बीजेपी की हार हो गई है। बिहार ने इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट दे दिया, हालांकि इतनी उम्मीदें नहीं थी जितनी नीतीश कुमार से लोग नाराज़ हैं। शिक्षक भी काफ़ी नाराज़ थे, उनके परिवार के सदस्य भी नाराज़ थे। तो बिहार अभी सही पे रहा है, और हमको लगता है कि लोग अब विकास देखना चाहते हैं देश में, ना कि वो मंदिर मस्जिद का देखना चाहते हैं। मंदिर मस्जिद दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता जीडीपी ग्रोथ रेट और विकास होना है, रोजगार सबसे ज़्यादा, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि रोजगार 10 सालों में कम हुआ। रोजगार को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पूरा देश, और शायद यही कारण रहा है कि आज सरकार बनाने के लिए एनडीए को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जो जनादेश इस बार आए हैं वो बिल्कुल अपेक्षा के विपरीत है। वहीं सीवान के जो जनादेश थे ये भी बिल्कुल अपेक्षा के विपरीत है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो माइंड सेट है वो हमेशा चेंज होते रहता है, और घर के पुरुष अगर चाहें तो वो अपनी महिलाओं के माइंड सेट को नहीं बदल सकते हैं। ये भी बातें कन्फर्म हो जाती हैं सिवान के इस जनादेश से, कि पुरुष ने कहीं और वोट किया और महिलाएं कहीं और वोट देके चली आई, और महिलाओं ने अपना खाना पीना छोड़कर सबसे पहले वोट देने का काम किया है। पुरुष थोड़ा इस गर्मी में अपने आप को सीमित भी रखे हैं, लेकिन महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और शायद यही रीज़न है कि लगभग 80,000 प्लस से इस बार एनडीए प्रत्याशी सिवान में जीत रही हैं, और जीत का बस एक तमगा लेना बाकी है। बाकी सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो गई हैं, और जल्द ही आपको हम बताएंगे कि कितने एक्चुअल वोटों से एनडीए प्रत्याशी की जीत हो रही है। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, और तमाम राजनीतिक और स्थानीय खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब करें, और निश्चित रूप से हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। सिवान से कैमरा पर्सन विक्की, सहयोगी कौशल और रोहित के साथ आकाश।